यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को घोषणा थियोलॉजिकल कॉलेज दिवस के अवसर पर मेरी ओर से, पूरे कॉलेज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामना, बधाई और धन्यवाद देते हैं। इस अवसर पर कि 10 जुलाई के बाद वाला संडे घोषणा थियोलॉजिकल कॉलेज दिवस होता है, इसलिए मैं ये सोचा कि आप लोगों को थियोलॉजिकल कॉलेज का दर्शन करा दो। बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो कि अब तक थियोलॉजिकल कॉलेज के बारे में जानते नहीं हैं ठीक से, या देखे नहीं हैं, लेकिन दान या प्रार्थना के माध्यम से अपना सहयोग अब तक देते आ रहे हैं। इसलिए मुझे अच्छा लगा कि इस अवसर पर आपको उसका दर्शन करा दूं। इससे पहले कि हम आगे जाएं वीडियो में और आप दर्शन करें, थियोलॉजिकल कॉलेज का इतिहास छोटे सा शब्दों में मैं बयान करना चाहूँगा। कॉलेज जो घोषणा थियोलॉजिकल कॉलेज के स्थापना जो होता है 1866 को, वर्तमान में हमारे थियोलॉजिकल कॉलेज बहुत लोगों को यहाँ से पास आउट होने के बाद में पुरोहित तैयार कर चुका है। वर्तमान जो कि प्रिंसिपल हैं हमारे रेवरेंड डॉक्टर सुमिता भाई क्रिकेटा, उनके साथ मिलाकर बाकी स्टाफ 10 हैं और टोटल स्टूडेंट है 72 जो कि कॉलेज को चला रहे हैं, कॉलेज अगुवाई कर रहे हैं। आज थियोलॉजिकल कॉलेज दिवस पर आप सबों का सहयोग जैसे आगे के लिए आप पहले से बना हुआ है, हम उम्मीद करते हैं आगे भी बना रहे हैं। आइए हम कॉलेज को देख लेते हैं, उसके बाद में कॉलेज पर और अधिक जाने। यह है कॉलेज का मेन गेट, जिसके जरिए से आप अंदर घुस सकते हैं। यह कॉलेज जो गेट है मेन रोड के बगल में और क्राइस्ट चर्च रांची के बगल में ही है। घुसते हुए जब दाहिनी ओर हम देखते हैं, यहाँ पर वॉलीबॉल ग्राउंड है जहाँ पर विद्यार्थी हर दिन खेलते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर स्पोर्ट्स होता है। इसके साथ ही साथ हम देखने पाते हैं कि हरा भरा पेड़ों से भरा हुआ, इसलिए कि हर साल कॉलेज के हरा भरा करने के लिए पेड़ पौधा लगाया जाता है, जिसके जरिए से इसका लुक हर साल चेंज होते रहता है। हो सकता है आपने पहले आया हो और आपका में बहुत चेंज है, और आने वाले सालों में कुछ साल छोड़ने के बाद आप आएंगे और ही बदलाव आप देख पाएंगे। जब आगे बढ़ते हैं, बायां तरफ में आप देख पाएंगे ये बॉयज हॉस्टल है जहां पर विद्यार्थी रहते हैं। खासकर ये लोग फर्स्ट फ्लोर में ज़्यादातर विद्यार्थी रहते हैं, और ग्राउंड फ्लोर में कुछ रूम सब हमारे मेहमान जो दूर से आते हैं उनके लिए हैं। यहाँ पर आप देख पाते हैं कि कॉलेज का दृश्य जो कि फ्रंट से आप देख सकते हैं, और इसका नज़ारा आपने हो सकता है कई साल पहले इस रूप में नहीं देखे थे। दिनों दिन बदलते जा रहा है और हो सकता है आने वाले वर्षों में और ही बदल जाए। आप दोनों तरफ से कॉलेज की ओर से जा सकते हैं, वहाँ बायां तरफ से और इस दायां तरफ से भी, जो कॉलेज बिल्डिंग और कॉलेज ऑफिस की ओर जाने के लिए है। यहाँ पर कॉलेज का हॉल आप देख सकते हैं, जहाँ पर प्रोग्राम होते रहता है, कॉलेज का हो या चर्च से जुड़े हुए प्रोग्राम हो। उसके बाद हम कॉलेज में एंटर करते हैं। यहाँ पर पहला से ही कॉलेज का ऑफिस बिल्डिंग है जो ग्राउंड फ्लोर में उपलब्ध है। यह है कॉलेज का काउंटर जहाँ पर जेरोक्स होता है। यहाँ दाहिने तरफ ऑफिस सेक्रेटरी का रूम है, और जो कि ऑफिस से जुड़ा हो जितने काम काज हैं यहाँ पर आप हो सकता है। यह प्रिंसिपल का ऑफिस है, और प्रिंसिपल से मिलने के लिए आपको सीधा नॉक करना नहीं है, जाना नहीं है। आपको सबसे पहले यहाँ पर मैडम बैठे, उनसे अपॉइंटमेंट लेना होगा, और उनके अनुमति के बाद में आपको इस डोर से होकर, प्रिंसिपल अपने काम में बिजी के कारण से उनसे बातचीत नहीं हो पाया और वह अंबिकापुर के निकल गए, इसलिए उनका मैसेज भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। यह है मैडम शालिनी बखला जो ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस का सभी काम काज वही देखते हैं। अब अकाउंट ऑफिस में बात सर हैं रेवरेंड अनुप इंदवार, साथ ही अकाउंटेंट हैं आशा बखला जो हिसाब किताब देखते हैं। पैसा जमा करना हो या हिसाब किताब से जुड़े हैं सभी काम काज यहीं पर होता है।
ये हमारे ऑफिस के कैजुअल स्टाफ हैं जो कि चाय सब बनाते हैं, सब सफाई में ध्यान देती है। गीता सोए विद्यार्थियों का गाड़ी ब्रेक हुआ है, इस कारण से लोग इधर उधर भटकते दिखाई दे रहे हैं। नोटिस बोर्ड के साथ में यहाँ पर बैटरी रूम है। दाहिने तरफ में विद्यार्थियों का क्लासरूम है। यहाँ फैकल्टी लोग बैठे हैं। रेवरेंड दानियल लकड़ा, रेवरेंड अनुराग मीन, मिस मार्तुला, मिस दीपाली रामचारी इस घड़ी क्लास से अवसर पाते हुए यह BD 4th ईयर क्लासरूम जिसमें 12 विद्यार्थी हैं। इस घड़ी ब्रेक के कारण से कुछ लोग बाहर निकले हुए हैं। अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं। यह BD 3rd ईयर, इसमें 13 विद्यार्थी हैं और लिस्ट के अनुसार 13 हैं, लेकिन इस गाड़ी एक बैठे हुए हैं। BD 2 में 14 विद्यार्थी हैं और सबसे ज़्यादा BD 1 में विद्यार्थी करीब लिस्ट के अनुसार 20 हैं। इसमें से कुछ लोग बीते साल से हैं, कुछ लोग इस साल नए रूप से ज्वाइन किए हैं। और आखिरी क्लास है BD ओरिएंटेशन क्लास, जो नए रूप से आए हुए हैं, अभी शुरुआत के दौर पर आगे बढ़ रहे हैं। अब लाइब्रेरी की ओर चलते हैं। लाइब्रेरी को जाने के लिए ऊपर से होकर जाना होता है, जहाँ पर सबसे पहले लाइब्रेरी रूम है, परंतु हम जाते हैं स्टडी रूम, जहाँ पर विद्यार्थी लोग दिन के समय भी और रात के समय भी स्टडी करने आते हैं। मेन लाइब्रेरी दिन के समय खुलता है, परंतु रात के समय सिर्फ स्टडी रूम खुलता है, जिसमें विद्यार्थी आकर अपना नाम को दर्ज कर देते हैं जब भी आते हैं और जाते हैं, और इस तरह से उनका अटेंडेंस उसी से देखा जाता है। हर विद्यार्थियों को आना है। हम मेन लाइब्रेरी में जब आते हैं, हमारे 2 मैडम लाइब्रेरी को संभालते हैं। उनमें से दोनों इस घड़ी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये हैं सासी समाज, जो लाइब्रेरी को संभालते हुए काफ़ी साल हो चुका है, काफ़ी जानकारी उनको है लाइब्रेरी से जुड़े हुए बातों को लेकर। और एक मैडम है ममता टोपो, जो लाइब्रेरी को संभालते हैं, लाइब्रेरी के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। तो लाइब्रेरी से संबंधित जानकारी अपने शब्दों में उन्होंने बयान किया, जिसे हमने रिकॉर्ड किया है। आइए हम उनके मुंह से सुनते हैं लाइब्रेरी के बारे में। मैं घोषणा थियोलॉजिकल कॉलेज में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को घोषणा थियोलॉजिकल कॉलेज लाइब्रेरी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। घोषणा थियोलॉजिकल कॉलेज लाइब्रेरी झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। यह झारखंड की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में से एक है। घोषणा थियोलॉजिकल कॉलेज लाइब्रेरी में 3 वर्ग हैं, जिसमें किताबों का वर्ग है, पहला किताबों का वर्ग है, दूसरा संदर्भ वर्ग है और तीसरा पत्रिकाओं का वर्ग है। पहला वर्ग किताबों का, जिसमें 17,000 किताबें मौजूद हैं। दूसरा वर्ग संदर्भ वर्ग है, जिसमें टीकाएँ और शब्दकोश मौजूद हैं। और तीसरा वर्ग है पत्रिकाओं का वर्ग, जिसमें 60 पत्रिकाएँ मौजूद हैं। घोषणा थियोलॉजिकल कॉलेज में घरबंधु नामक एक पत्रिका है, जो GL चर्च द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसे 1872 ईस्वी में शुरू किया गया था। हमारी लाइब्रेरी के पास 1893 के सबसे पुराने अंक मौजूद हैं, जो भारत के पाठकों को अध्ययन और शोध के लिए आकर्षित करते हैं। साथ ही भारत से बाहर के भी लोग इन पुस्तकों को पढ़ने और अध्ययन करने के लिए हमारी लाइब्रेरी में आते हैं। घोषणा थियोलॉजिकल कॉलेज में DDC सिस्टम का उपयोग
पुस्तकों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ बारकोड सिस्टम का भी उपयोग किताबों को सही ढंग से रखने के लिए किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को पुस्तकें आसानी से मिल सके। घोषणा थियोलॉजिकल कॉलेज में सुव्यवस्थित बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ वहाँ अच्छी रोशनी की भी व्यवस्था की गई है, जिससे पाठकों और विद्यार्थियों को लाइब्रेरी में अच्छी तरह से पुस्तकों का अध्ययन करने की सुविधा दी गई है। घोषणा थियोलॉजिकल कॉलेज एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जिसमें घोषणा थियोलॉजिकल कॉलेज लाइब्रेरी हमेशा फलता फूलता रहे और पुस्तकों और पाठकों दोनों को समान रूप से सेवा प्रदान करते रहे। धन्यवाद। कॉलेज के ऊपर से नीचे का नज़ारा इस प्रकार दिखता है। यहाँ पर मैदान सा जगह है जहाँ पर घास लगाया गया है, सुंदरीकरण किया गया है। कॉलेज का व्हीकल खड़ा है। यहाँ से घोषणा कॉलेज हम देख सकते हैं जो नज़दीक में है। बॉयज़ हॉस्टल को भी दूर से देख सकते हैं। नज़दीक जाकर फिर देखेंगे हम लोग। यह छत के ऊपर से नज़दीक देखा जाए तो क्राइस्ट चर्च रांची है, जो कि कॉलेज के बगल में ही है। यहाँ से होते हुए एंट्रेंस है। साथ ही बायां तरफ में यहाँ पर रोस्पा टावर है। यहाँ प्रोग्राम के सिलसिले में टेंट गड़ा गया है। अब हम आते हैं कॉलेज का हॉल, जहाँ पर प्रोग्राम हमेशा होता है। आप लोगों में से कई लोग भी इस प्रोग्राम में, इस हॉल में प्रोग्राम अटेंड कर चुके होंगे। इसके बाद आते हैं हॉस्टल तरफ। कैंपस का सुंदरीकरण के लिए काम जारी है, जिनके कारण से कई सारे सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ आप देख सकते हैं। आते हैं लेडीज़ हॉस्टल, और इसमें छात्राएं रहती हैं और इस हॉस्टल के वार्डन है मिस दीपाली रामचियारी। हम उनसे रूबरू होते हैं। मेरा नाम दीपाली रामचियारी है और मैं आसाम से हूँ। मैं जीटीसी में 2023 जनवरी को ज्वाइन किए हैं और अभी मैं गर्ल्स हॉस्टल का एक वार्डन हूँ। और अभी हमारा जीटीसी में टोटल 70 स्टूडेंट, तो लड़की 23 और लड़का 47। और हमारे जीटीसी में म्यांमार से 2 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इस समय जीटीसी का जो हमारा हॉस्टल लाइफ वो बहुत ही अच्छा है, तो हमारा स्टूडेंट लोग भी आगे बढ़ रहा है। तो वही मेरा छोटे से गवाही सबों को धन्यवाद। ईश्वर सहाय। लेडीज़ हॉस्टल के बाद में आप आते हैं डाइनिंग हॉल, जिसमें विद्यार्थी लोग खाना खाते हैं। इसके बगल में ही बॉयज हॉस्टल है और इसके वार्डन है डॉक्टर PS लॉली। डाइनिंग का अंदर का नज़ारा इस प्रकार का है, जहाँ विद्यार्थी बैठ के खाना खाते हैं। यह किचन जहाँ पर खाना पकाया जाता है।
और इस वक्त कुछ लोग भी नहीं हैं, खाना पकाने का समय नहीं है। अब आते हैं क्वार्टर सब, जहां टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फैकल्टी सब रहते हैं। ये सारे वीडियो फुटेज हमारे संतोष कुमार के द्वारा लिया गया है, जो उसको धन्यवाद देते हैं। यहाँ से सीधा आगे बढ़ने से रोस्पा टावर का गेट आता है, जहाँ से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ राइट में प्रिंसिपल का क्वार्टर है। इसके साथ ही साथ और फैकल्टी लोगों का क्वार्टर सब इधर एक के बाद में एक है। इधर से बाहर जाने का एक छोटा सा गेट है। आइए हम कॉलेज के बारे में और कुछ जानें। 10 जुलाई के बाद वाला संडे को जीटीसी डे या गौसनाथ थियोलॉजिकल कॉलेज दिवस मनाया जाता है, परंतु किसी जगह पर ऐसा सुविधा ना हो तो पेरिस के हिसाब से आप अपने हिसाब से सुविधा देखकर किसी संडे को तय करके भी उस दिन में भी दान चढ़ा सकते हैं। इस साल पंजिका में किसी कारणवश थियोलॉजिकल कॉलेज दिवस छपना छूट गया है। इस कारण से इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि 10 जुलाई के बाद में यानी 14 जुलाई को इस साल का थियोलॉजिकल कॉलेज दिवस है। अपने अपने जगह पर उम्मीद करते हैं कॉलेज के लिए प्रार्थना की जाए और उनके नाम से दान चढ़ाया जाए। जिनके पास लिफाफा पहुंचा है लिफाफा चढ़ा सकते हैं, जिनके पास नहीं है वे लोग सादा लिफाफा में भी वे लोग चढ़ा सकते हैं। यदि लिफाफा ना हो तो स्वेच्छा दान के रूप में आप चढ़ा सकते हैं। और इस दान को आप मंडली से पास्टरेट पेरिस होते हुए डायसिस होकर भी यहाँ आ सकता है, परंतु जिनका सुविधा ना हो डायरेक्ट मंडली या पेरिस होकर भी थियोलॉजिकल कॉलेज में आकर उसका डिपॉजिट किया जा सकता है, जमा किया जा सकता है। और ये कॉलेज कहाँ पर है, किस तरफ में है, इसका ऑफिस सब आपको इसके बारे में वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल गया होगा। कॉलेज के पास में कई सारे चुनौती है जिनको उनको फेस करना है। उसमें से एक है बुक, जो लाइब्रेरी में होता है। बीडी कॉलेज के लिए 20,000 बुक की ज़रूरत होता है, परंतु अब 16,000 ही उपलब्ध है, जो कि रिक्वायरमेंट से कम है। इस कारण से भाई बहनों से ये अपील किया जाता है, आप लाइब्रेरी के लिए बुक डोनेट कर सकते हैं या पैसे आकर में डोनेट कर सकते हैं, ताकि संख्या बढ़ाया जा सकता है। साथ ही आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में बीडी के अलावा एमटीएच पढ़ाई की भी योजना बनाया जा रहा है। इनके लिए 40,000 बुक की आवश्यकता है, लेकिन उतना बुक पहले तो 20,000 ही पूरा जाए, उसके बाद आगे किया जा सकता है। इसलिए आपका सहयोग की अपेक्षा कर सकता है। कॉलेज का एक अपना अच्छा सा चैपल या प्रार्थना भवन नहीं है। इसके लिए कॉलेज के पास योजनाएं हैं कि हम बनाए, परंतु आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। तीसरा है कहता है कि फैकल्टी के लिए जो पुराना से पुराना समय से है वही क्वार्टर है। इस कारण से शुरुआत किया जाए प्रिंसिपल क्वार्टर के साथ ही, इसलिए इसके लिए भी सहयोग की आवश्यकता है। विशेष सहयोग के लिए हम धन्यवाद उनको देते हैं जो मिशन पार्टनर है। ये तो दान होता है, इसके अलावा हर साल ऐसे व्यक्ति लोग जो कॉलेज के शुभचिंतक कहे जाते हैं, एक निश्चित अमाउंट कॉलेज के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये लोग सहयोग राशि देते हैं और ये मिशन पार्टनर के रूप में जाने जाते हैं। सभी दानदाताओं को धन्यवाद देते हैं और आगे के लिए सहयोग के लिए कामना करते हैं। और आप कॉलेज के साथ जुड़े रहिए। और कॉलेज के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं www.gtcranchi.com। धन्यवाद।